देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। पिछले 3 माह से मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में चलने वाले सियासी बहरान का फैसला अदालत उज़्मा सुनाने जा रही है। डिप्टी स्पीकर पंजाब दोस्त मोहम्मद मुजारी की ऐसी रूलिंग जिसके बाद परवेज इलाही नंबर्स पूरे होकर भी वजीर आला नहीं बन पाए थे। अदालत आज इस पर फैसला दे रही है। आज जजेस और वकला के दरमियान जो मुकालमा हुआ थोड़ा तल्ख था। बड़े केस के बड़े फैसले में जो तल्ख कलामी थी और जो आपस में मुकालमा था, चलें पहले उस पर नजर डालते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल अदालत में भी इलेक्शन कमीशन के फैसले का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन के फैसलों की पाबंद है? सवाल किया। कोई कानून सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन फैसले का पाबंद नहीं बताता, बैरिस्टर अली जफर ने कहा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि कितने मुनर्रिफ अरकान ने ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि 18 ने इलेक्शन लड़ा, उनमें से 17 को शिकस्त हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या रजामंदी देते वक्त हमजा शहबाज अदालत में मौजूद थे, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमजा शहबाज अदालत में मौजूद थे। इस फैसले के बाद भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इस फैसले से पहले ही इत्तेहादी हुकूमत के रहनुमा मैं ना मानू की जिद लिए हुए हैं। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसला आने से पहले ही मुस्तरद कर दिया था। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम अदालतों को के ऐसे फैसलों को रोकना चाहते हैं जो आईनी हुकूमतों के तसलसल को खत्म कर देते हैं। क्या कहना था उनका, ये पहले देख लेते हैं। मुस्तरद करते हैं और हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे और मुकदमे का बाइकआउट करेंगे। हम अपना फैसला देना चाहते हैं। हम ये भी बता देना चाहते हैं कि एक लंबी तारीख है इसकी कि मुल्क के सियासी निज़ाम में अदलिया के ऐसे फैसले कि जिसने हुकूमती निज़ाम में इज़्तिराब पैदा किया है, हुकूमत की पॉलिसियों के तसलसल को तोड़ा है और जिसके नतीजे में माशी बहरान पैदा हुए हैं, ये हुकूमत अब उस तसलसल को ख़त्म करना चाहती है। ये हुकूमत चाहती है। जी, इसके बाद अफसोसनाक बात यह है कि जब भी फैसला आपके खिलाफ आता है तब आप जजेस को मुतनाज़े बनाने की कोशिश करते हैं। आज से 3 माह पहले जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था, तब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा था, आइए दिखाते हैं। पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, बल्कि कहूँगा पाकिस्तानी कौम आपको मुबारक हो। माशाअल्लाह ऐसे शख्स से निजात मिली है जिसने पाकिस्तान को बिल्कुल मुआशी तौर पे तबाह बर्बाद किया है, पाकिस्तान के आम आदमी को भूखा मार दिया है। कासिम सूरी साहब की रूलिंग के बाद भी जो है तब तक के वजीर आज़म इमरान खान ने जो रद्दअमल दिया था वो भी देख लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे, लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया की मैं इज़्ज़त करता हूँ। मैंने एक ही दफ़ा जेल गुजारी है और वो आज़ाद अदलिया की तहरीक के अंदर। अब सवाल ये है कि इत्तेहादी हुकूमत आखिर क्यों मैं ना मानू की जिद पर कायम है? तमाम पार्टियां जो हुकूमत में शामिल हैं, क्या वो इदारों के खिलाफ बयानबाजी करके आवाम के अंदर अपना गैर मकबूल बयानिया दोबारा से मजबूत बनाना चाहती हैं? और सवाल ये भी है कि ऐसे वक्त पे जब फैसला आने को है, फैसला दर पे है, उस वक्त फरतुल्लाह बाबर ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की तजवीज़ दी है, जिसकी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिमायत कर दी है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि हुकूमत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे और डट जाए। तो ये मामला जो है इंतहाई गंभीर नजर आता है और इसके अंदर एक तो तासुब की भी मुंह आती है नजर, और प्लस इसमें यह भी नजर आ रहा है कि किस तरह से आपको 9 अप्रैल का फैसला आपको मंजूर है और आज अगर कोई फैसला आता है 26 जुलाई का तो वो आपको नामंजूर है। उसी कोर्ट से आप अपने फेवर का फैसला लेते हुए लुडिया डाल रहे थे, मिठाइयां पेश कर रहे थे, और आज अगर उसी कोर्ट से जो कि फैसला भी आया भी नहीं है, मुमकिना तौर पर अगर आपके लिहाज से आपके सेट ऑफ द रूल्स के खिलाफ आता है तो आप जो है वो चीखें मार रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी टॉक अबाउट टुडे।
और साथ ही जी इसी इसना में एक तरफ तो ये मामला है ही, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देख लिया है कि जी कीमतें बढ़ा दी हैं, आपकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में फौरी इजाफा कर दिया है। तो एक तरफ और माशी बहरान, डॉलर फिर आज बहुत ऊपर चला गया। तो एक तरफ ये सियासी मामला और दूसरी तरफ माशी बहरान, इसके बीच में आवाम पिसकर रह चुकी है। इस सब पे बात करेंगे जी, डिबेट का फोरम ऑन करेंगे। मेरे साथ आज पैनल में मौजूद है जबरदस्त किस्म के मेहमान जी। सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं जी मुजाहिद बरेलवी साहब है, सीनियर एंकर पर्सन है, तंज़ियाकार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ज्वाइन करें जी फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आपको खुशामदीद कहती हूँ फिरदौस शमीम नकवी साहब, थैंक यू सो वेरी मच। साथ ज्वाइन करेंगे जी खेलदास कोहस्तानी साहब, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया जी। सबसे पहले मैं मुजाहिद साहब आपकी तरफ आऊँगी। आप काफ़ी अरसे से देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत को और काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं आप, और देखते आए हैं कि कई अदवार गुजरे सियासत के, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन ये सिचुएशन जो आज बनी हुई है इसको आप कैसे एनालिस करते हैं और एनालाइज करते हैं? प्लस दूसरा ये भी बताइएगा कि अब से कुछ महीने पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 3-4 महीने पहले ही की बात है कि उस वक्त जब अदालतें हमें फैसले सुनाती हुई नज़र आ रही थी तो वो बहुत अच्छी नज़र आ रही थी। यही लोग जो हुकूमत में बैठे हुए बहुत तारीफ़ कर रहे थे, और आज वो उसके ख़िलाफ़ है। यहाँ तक बात आ गई है कि जी इख्तियारात ही महदूद कर दिए जाने की तजावीज़ दी जा रही हैं इस वक्त। हाउ आप कैसे देखते हैं इसको? जी मुजाहिद साहब। मुजाहिद साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा जी, मुजाहिद साहब से हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। आई गेस के आवाज़ नहीं जा रही है। लेट मी गो टू फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस शमीम साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यही कोर्ट्स थी, यही अदलिया थी और यही फैसले दिए जा रहे थे आज से 3 महीने पहले, तो वो सब अच्छा अच्छा था, मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थू थू नजर आ रहा है। ये तो आप कैसे देखते हैं इस सब मामले को? देखिए, इस बात के ऊपर पिछले 3 दिन में इतनी डिबेट हो चुकी है कि कॉमन मैन की नॉलेज के लिहाज से जिस आदमी को वोट मिला, ज्यादा वोट मिला, वो आउट ऑफ पावर है, और जिसको कम वोट मिला वो इन पावर है। अगर इसको जमहूरियत कहते हैं और इसको वोट को इज्जत दो, तो मेरी नहीं समझ में आता कि ये कौन से वोट को इज्जत दी जा रही है। अब सवाल आता है कि जी जो 10 वोट नहीं काउंट किए वो एज पर रूल्स थे या नहीं थे। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, 63(1)A देख लो, उसमें बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है। हाँ, डिफेक्शन के क्लॉज अप्लाई करने के लिए पार्टी लीडर है, लेकिन वोटिंग का डायरेक्शन पार्लिमानी लीडर ने देना है, क्लियरली लिखा हुआ है आईन में। अब आईन पाकिस्तान से मुनहरिफ होकर तो जजेस नहीं फैसला करेंगे। क्यों जजों पे अपना इताब, बड़े सारे गुजरे हैं। आप भुट्टो के कत्ल के ऊपर डालते हैं इल्जाम, मान लिया सही डालते हैं, जस्टिस तमीजुद्दीन खान के फैसले के ऊपर करें, सही है। अगर आप जो है इफ्तिखार चौधरी साहब के बेटे के मामलात को माफ कर देने के सिलसिले में जजेस के ऊपर तनकीद करते हैं, सही करते हैं। बेतहाशा चीजें हैं। माजी में जस्टिस कयूम के किरदार पे तनकीद होगी तो सही होगी। ये नहीं है कि हमारी जुडिशरी के अंदर कोई गलत तारीख नहीं है, लेकिन अच्छे फैसले भी हैं। जहां अच्छे फैसले हैं उनको सराहा भी जाए। और अगर आपने इतने अरसे आपने हुकूमत की, आपने जिस जुडिशरी में रिफॉर्म उस वक्त क्यों नहीं लाए जब आप हुकूमत में, आपने सीरियस एफर्ट क्यों नहीं की? आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर भी यही पोजीशन रखते हैं, आप जो है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में भी यही पोजीशन रखते हैं, आप जुडिशियल रिफॉर्म्स में भी यही पोजीशन रखते हैं। तो हम तो समझते हैं कि आपसे ज्यादा बड़े नालायक और नाअहल लोग नहीं है। इससे कि आप आए थे महंगाई के खिलाफ, और हुआ क्या? महंगाई कम हुई या बढ़ गई? तो महंगाई तो बढ़ गई। आप आए थे डॉलर का रेट नीचे करने, डॉलर का रेट नीचे हो गया या बढ़ गया? बढ़ गया। आप आए थे तेल की कीमतें कम करने, कम हुई या बढ़ गई? बढ़ गई। और कितनी बड़ी?
तारीख में कभी इतनी नहीं बढ़ी जितनी अब बढ़ी। तारीख में पाकिस्तानी रुपया इतना कभी डिवैल्यू नहीं हुआ जो इन 90 दिन में हुआ। तो शर्म आनी चाहिए जी। किस बुनियाद पे आप चोर दरवाजे से आए हो? अवाम का फैसला आ चुका है। आप 20 इलेक्शन में 20 सीटों के इलेक्शन में 17 पे हार गए हो और बुरी बुरी तरह हारे हो, और एक सीट तो आप बड़ा बिल्कुल मुश्किल से निकाली है 40 वोट से। भाईजान इस ख्वाब ख्याल में हो। इसीलिए तो हम कहते हैं अगर तुम्हें मुल्क से मोहब्बत है पहले मुल्क वापस आओ। मिस्टर नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर एंड शहबाज के बेटे एब्सकॉन्डर्स, और वो जो वेटिंग फाइनेंस मिनिस्टर है वो आए ना एब्सकॉन्डर। ये सारे एब्सकॉन्डर्स आए अगर इनको मुल्क से मोहब्बत है। अब तो तुम्हारी हुकूमत है, अब तो तुम्हें 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलेगा जेलों में। दोहरा निजाम का पूरा फायदा उठा लो। लेकिन खौफ क्या है? ये क्या कहते हैं, कितने दिन की चांदनी है उसके बाद अंधेरी रात है तुम्हारी। 2 पल की चांदनी है। ठीक, सही है। ओके, खेलदा साहब आपकी तरफ आऊंगी। खेलदा साहब आपको आवाज आ रही है? नहीं, मुझे रिदा आपकी आवाज कम आ रही है। अब आपको आवाज आएगी मेरी, अब ठीक है। अच्छा खेलदा साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं सारी सिचुएशन, अभी मैंने कुछ शॉट्स चलाए आगाज में, यकीनी तौर पर आपने वो सुने भी होंगे, आपके अपनी क़यादत के और सबके फैसले। 3 महीने पहले जब हमने देखा किस तरह नवाज शरीफ साहब ने भी सराहा कि जी कोर्ट से अदलिया से फैसले आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हुकूमत एक घर चली गई, सिटिंग हुकूमत थी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया। अब जब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शंस हुए हैं, जीत कर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैंडेट हमारा है, तो उसके बावजूद इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और जैसे फिरदौस साहब ने कहा कि आप लोग आए थे तेल, पेट्रोल, आटे की कीमतें कम करने के लिए, लेकिन बिजली की कीमतें कम करने के लिए, लेकिन वो सारी कीमतें डबल ट्रिपल हो गई। डॉलर का रेट आज का ही देख लीजिए 223 पे पहुंच गया है जी, बल्कि उससे ऊपर चला गया है, तकरीबन 233 232 सेलिंग 237। जी जी एग्जैक्टली वो बाइंग 232 सेलिंग 237। जी बिल्कुल 237 पे चला गया है। प्लस बिजली की कीमतों में आज फिर से इजाफा करने की बात हुई है, 3.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है जी पर यूनिट में। तो ये सारी चीजें तो इश्यूज हैं अपनी जगह, वो एड्रेस नहीं हो पाए। देखें रिदा, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से बात की, ये फैसला अभी कुछ ही लम्हों में फैसला आ जाएगा, फिर उस पर हम तफसीली बात करेंगे। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का, आप कह रही, आपने इंट्रो में चलाया में आया तो आपने ये कहा ये आपके खिलाफ है। देखिए, इसी सुप्रीम कोर्ट से एक वजीर आजम का अदालती कत्ल भी हुआ है, भुट्टो साहब का। इसी सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम को नायल भी किया गया। इसी सुप्रीम कोर्ट से एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नायल किया गया, पनामा का केस बहाना बनाकर नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया। तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसी सुप्रीम कोर्ट ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा है 3 महीने पहले। मौजूदा हुकूमत हटा दी थी ना, वजीर आजम इमरान खान को भी घर भेजा था ना। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भेजा है, वो हमने पार्लियामेंट ने भेजा है। और लेकिन उसमें भी रूलिंग का प्रॉब्लम आ गया था ना स्पीकर की, एक आईनी रास्ते के थ्रू भेजा है, कोई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डिप्टी स्पीकर की जो गैर आईनी जो रूलिंग थी उसको खत्म किया था, और ये आइन तोड़ा था इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट उसके हवारियों ने, और ये आइन शिकन है, बात के वाजे। ये हमने भेजा है इमरान खान को घर, किसी कोर्ट ने नहीं भेजा है। मैं दुरुस्त की करा दूं, बात यह है कि एक मैच फिक्स होता है उस पर आवाज उठेगी, एक मैच फेयर होता है उस पर आवाज नहीं उठेगी। तो उसका मतलब नहीं है जो मैच फिक्स हो उस पर, एक मैच फेयर हो गया, एक मैच फिक्स हो गया तो हम फिक्स पे बात ना करें। जब भी फिक्स होगा, जब भी कोई गलत चीज होगी उस पर आवाज उठेगी, उस पर तनकीद होगी। तो ये नहीं हो सकता जब भी PMLN के फैसले आए उसमें एक ही बेंच बैठे रहे, एक ही। और ये सिलसिला आज नहीं है, ये 28 जुलाई 2017 से शुरू हुआ है, और ये बहरान मुआशी आज से शुरू नहीं हुआ है। ये उस दिन से हुआ है जब नवाज शरीफ को एक मुंतखब वजीर आज़म को निकाला गया, फिर एक मुसल्लत की गई सिलेक्टेड को, एक नया तजर्बा किया गया इस मुल्क पे, और ये सारी तबाही। आज अगर पेट्रोल हमने महंगा किया है, इनका IMF से मुआहदा। अगर हम बिजली महंगी कर रहे हैं, इमरान खान के IMF से जो डील थी
सब्सिडी जो उन्होंने खत्म की थी, फिर इन्होंने ये बेक हुए अपने IMF से जो डील थी उससे बेक हुए भागे अपनी सियासत बचाने के लिए। मगर हमने अपनी सियासत रियासत हमसे हमसे अपने मुकद्दम रखी है। हमारे लिए रियासत ज्यादा अजीम है, हमारे लिए सियासत बाद की बात है। तो ये फैसला जो IMF से डील थी कोई इमरान खान की जाती नहीं थी, किसी नालायक की नहीं थी, ये एक रियासत की थी, एक गवर्नमेंट का होता है। इन फर्दों ने किया मगर गवर्नमेंट को उसको पूरा करना। अगर हमारे पास और कोई चॉइस और होती तो हम IMF की ये शराइत नहीं मानते जो उन्होंने तस्लीम किए थे। हमने इन्होंने उसको कंटिन्यू करने के लिए, मुल्क बचाने के लिए ये सारे फैसले किए हैं। अगरचे ये फैसले आज बोझ लग रहे हैं तो कल हम इस मुल्क को मुआशी तौर पे आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आप देखें एक 10 करोड़ आवाम का सूबा है, 12 करोड़, उसकी हुकूमत को 3 महीने से चलने नहीं दिया जा रहा है। तो इस सूरत हाल में अब हर चीज का आप सुप्रीम कोर्ट में 21 ग्रेड का अफसर भी वजीर आजम नहीं अपॉइंट कर सकता। तो अगर ऐसी गवर्नेंस होगी तो हुकूमत काम नहीं कर सकती, मईशत बेहतर नहीं हो सकती इस सूरत हाल में। तो आप मुझे बताएं, अगर आप हाथ पांव बांध के, आप मुंह बांध के कोई काम करेगा तो वो रिजल्ट क्या होगी? तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंतशार है, ये जो आज मुल्क को नुकसान है, ये जो सफर हम कर रहे हैं, पूरी कौम कर रही है, उसका एक ही शख्स जिम्मेदार है, उसका नाम है इमरान खान। अच्छा ठीक है जी, फिरदौस भाई आपकी तरफ वापस आऊंगी। खेलदास साहब जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो हमने भेजा था, वो कोर्ट ने नहीं भेजा था, और सिचुएशन के ऊपर जो बात कर रहे थे वो डेफिनेटली आपने सुनी। चाहूंगी कि इस पे थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दें जी। पहली चीज ये है, द सिमिलैरिटी सारी दुनिया को नजर आ रहा है। अभी भी तो रूलिंग के ऊपर ही जा रहा है, डिप्टी स्पीकर ही की रूलिंग पे बात हो रही है कि वो रूलिंग सही है या गलत है। आज गलत आ जाएगी तो बहुत चिलमिलाएंगे। उस वक्त जब आई थी तो बिल्कुल सही फैसला था। दूसरी चीज, ये इतने नॉविसेस हैं, इनको तो सिचुएशन का पता ही नहीं था। इनको तो पता ही नहीं था IMF के साथ क्या क्या मुआहदे किए बैठे हुए इमरान खान। इमरान खान कोविड के बावजूद मईशत को चलाते हुए 6% प्रोग्रेस दी 2 साल। भाईजान आप तो हमसे बेहतर है ना। सही। अब तो पंजाब स्पीड के साथ अब पाकिस्तान स्पीड लाने वाले थे। आपको तो सारी चीजें बेतहाशा आती हैं। तो आपको अकल का तकाजा तो ये था 2 महीने सफर कर लेते, उसके बाद तो हमारा ये हाल होना था जो आज आपका हो रहा है बकौल आपके। कोई और रास्ता ही नहीं था और इमरान खान ने किया हुआ है। उस वक्त आप जब इमरान खान के खिलाफ मूवमेंट करते तो इलेक्शन कराने, और अगर इमरान खान ने इतना बुरा हाल किया है मुल्क का तो ये समझा दो कि तुम 17 सीटें क्यों हार गए पंजाब में। KP में इलेक्शन हुआ, वहां भी हार गए, और अब कराची में होगा, इंशाल्लाह वहां भी तुम्हें हराएंगे। आ जाओ मुकाबले में। अगर तुम इतने ही अच्छे काबिल फाजिल और नाजिल हुए वो हमारे ऊपर, तो तुम्हें हर इलेक्शन जीतना चाहिए थे सर। क्या हमने तो बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ तो कौम दूसरी तरफ चली गई। वो कहते हैं हमने चेरी ब्लॉसम का साथ नहीं देना, हमने डीजल की कीमत बढ़ रही है, हम उसकी कीमत नहीं बढ़ने देना चाहते कि डीजल की कीमत ना बढ़े। वो उतनी ही नफरत करते हैं। और तुम लोग जहां कहाँ ले रहे हो, तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? कह दो 4 माह के बाद ये सारी कीमतें आधी हो जाएंगी। डॉलर जो है वो 170 का हो जाएगा 4 माह में, 6 माह में हो जाएगा, 1 साल में बता दो कितना हो जाएगा काबिल साहब। और कितने वजीर आजम है तुम्हारे रैंक्स में, गिनती है तुम्हारे पास? पहले भी तुम्हारे लीडरों ने क्या किया था। स्विस कोर्ट को का खत लिख दो। उस वक्त तुमने जो है हुकूमतूली की थी सुप्रीम कोर्ट की, तुमने तो कभी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं की भाई। उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या गलत फैसला था? खत क्यों नहीं लिखा जरदारी साहब की हुकूमत ने और अपने वजीर आजम को जानने दिया? उस पर तुमने तो एक वजीर आजम को गलत भेज दिया हुकूमतूली पे। फिर क्या करे सुप्रीम कोर्ट? उसके जाके तलवे चाटे। सही, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तो ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा ब्रदर। आप कुछ भी कर लिए, आइए, हम तो दावत दे रहे हैं आप सबको। फौरी इस मसले का हल एक जनरल इलेक्शन, आओ
मैदान में मुकाबला करो सही। सुप्रीम कोर्ट और सबको। हम तो नहीं कहते सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ो, हम कहते हैं आओ मैदान अमल में आओ, आओ लड़ो जनरल इलेक्शन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही। आप मुद्दत नजर आ रही है, जब हटा रहे थे इमरान खान को उस वक्त मुद्दत नहीं नजर आ रही थी, अब क्यों नजर आ रही है मुद्दत? ये जब तक तुम में हिपोक्रेसी रहेगी, डबल स्टैंडर्ड्स रहेंगे, अवाम तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे। अवाम को अब हकीकी आज़ादी चाहिए, गुलामी से आज़ादी चाहिए, खुददारी चाहिए, और ये तुम्हारे लीडरों के पास है नहीं। उन्हें झूठे लोग नहीं चाहिए, बीमारी के बहाना बना के लंदन में बैठने वाले नहीं चाहिए। कभी एक दफा वो बीमार हो गए थे जहनी तौर पे, इसलिए वो स्विस कोर्ट्स नहीं गए। ये सारी तारीखी की हकीकत है। जब कोई मसला होता है कतरी खत आ जाते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर को हो, चाहे हुदैबिया पेपर मिल हो, चाहे एवनफील्ड अपार्टमेंट हो, हर किस्म में क्या आता है? कतरी खत। ये कितनी दफा कौम मान ले ये कतरी खत को? तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है, हम क्या करें? सही। अच्छा केलदा साहब आपकी तरफ आऊंगी। केलदा साहब ये जो भी बात कर रहे हैं फिरदौस भाई, और डेफिनेट सी बात है, ये चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, और अब लोग सवाल यही कर रहे हैं ना, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से ही कोर्ट का फैसला उस वक्त भी आया था और अभी भी आया था, अभी भी आने को तैयार है। प्लस एक चीज़ और है कि जो मसाइल हल होने हैं वो मसाइल हल नहीं हुए, 3 मंथ्स में भी नज़र नहीं आए, जबकि आपकी अपनी पार्टी में से भी लोग ये कहते रहे, और बड़े सीनियर लेवल के लोगों से, मेरी सेंट्रलाइज लोगों से बात हुई है, मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कोट नहीं कर सकती मैं नाम, जाहिर सी बात है उन्होंने नाम कोट करने के लिए मना किया हुआ है, तो वो सीक्रेसी एक रिवेल नहीं कर सकती मैं उसकी, लेकिन वो एवरीबडी इज सेइंग कि जी इलेक्शन में ही जाना चाहिए, द हल इज़ ओनली दैट टू गो फॉर जनरल इलेक्शंस, प्लस ये भी सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा मैं इस पे आपसे बात करूँ खिलदा साहब, आप इसका जवाब रेडी रखें, मैं ज़रा मुजाहिद साहब की तरफ भी चले जाऊँ कि उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा था, काफ़ी देर से हम मुजाहिद साहब से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, 2-3 दफ़ा लाइन ड्रॉप हो गई थी। मुजाहिद साहब आपकी तरफ होंगे। मुजाहिद साहब आपने देखा आगाज़ में मैंने से बात करी, अभी फिरदौस भाई भी बात कर रहे थे, खेलदास साहब भी बात कर रहे हैं, बड़ी अपने अपने पॉइंट्स दे रहे हैं, सिचुएशन आप देख रहे हैं काफ़ी अरसे से, आप तो समझते हैं चीज़ों को, कई हुकूमतें आई गई आपके सामने, मार्शल लॉ भी आपने देखे, सिचुएशन इस वक्त जो बनी हुई है आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए तो ये बात है कि बदकिस्मती से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अदालत के हवाले से क्योंकि बात हो रही है, जो फैसले उनके हक में आए वो सूट करते हैं, उसे तस्लीम करते हैं, और जो फैसले वो समझते हैं कि नहीं हुए, और ये सॉरी टू से इस सिलसिले में सभी, यानी हमारे पीटीआई के इमरान खान साहब भी बड़ा गिरफ्ते रहे अदालतों पर, उन्हें अल्लाह का वास्ता देते रहे कि उन्हें फॉलो करें, अल्टीमेटली उन्होंने खैर एक्सेप्ट किया। अब यही सूरत हाल है। जो मसला अब अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां तय करेंगी कि बेंचें 3 रुकनी हो या 5 रुकनी हो या 7 रुकनी, तो फिर आइन में तब्दीली कर दें। तो ये पार्लियामेंट तय करेगी कि जब कोई केस आएगा तो क्या कितने रुकनी होगा। उसके बाद अभी उनकी जब आप वो कह चुके हैं कि जी फुल कोर्ट बाइंड नहीं मैं देता। दूसरे ये कि अभी जब वो वाला फैसला जो असेंबली ने माना, जिसको चैलेंज किया गया, जो रूलिंग का जो जिस वक्त डिस्कशन में है और जिसकी जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, मैं बहुत ही मोहतरम, मैं तो रुजू करता हूँ सीनियर लॉयर वसीम सज्जाद साहब से। उन्होंने वादे तौर पे कहा कि 64 ये कहता है कि पार्लियामानी लीडर का फैसला माना जाएगा, पार्टी सरबराह का नहीं। पहले ही होता था कि पार्टी सरबराह पार्लियामानी लीडर एक होता था, जैसे बेनजीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और भी दीगर लोग। अब ये है कि पार्टी के सरबराह सेरेमोनियली चौधरी शुजात हैं, वो तो खैर अल्लाह उन्हें सेहत दे, आप देखते रहते हैं, और पार्लियामानी पार्टी फैसला करती है कि अरकान को क्या करना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो 64A1 क्लॉज कह रही है, तो इसके तहत तो यही फैसला आएगा। शायद ये पता नहीं क्यों ताखीर हो रही है इसमें कि। अच्छा मुजाहिद साहब, एक बड़ी अनहोनी बात सी है लगी मुझे थोड़ी सी, क्योंकि हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो आइन और कानून की मुहाफिज के तौर पे सामने आती है, और फिर इस बात को भी क्लेम करती है कि आइन हमने बनाया है 73 का, तो हम ही इसके मुहाफिज हैं और इसके पासदार हैं। लेकिन अभी फरतुल्लाह बाबर साहब की जो बात आई है जी, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की और तजवीज़ दे रहे हैं, बिलावल साहब उसकी हिमायत भी कर रहे हैं, ये आइन और कानून के रखवाले बनते थे और कहते थे कि जी हम सबसे ज़्यादा इसमें आगे पेश हैं, वही आज इस तरह की बात कर रहे हैं। आप इस पर थोड़ा कुछ कमेंट करेंगे मुजाहिद साहब?
बाबा साहब को तो नहीं लूं, लेकिन एक मेरे लिए तो बहुत ही इंतहाई काबिल एहतराम चौधरी इतराजन साहब है पीपल्स पार्टी के। अगर चौधरी साहब गलत करें तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? वो वजीर कानून रहे, वजीर दाखिला रहे, वो तो पहले दिन से ये वाली बात कह रहे हैं कि चौधरी शुजात के खत की कोई अहमियत नहीं है। मैं होता तो बाबर साहब या इनसे पूछता, या आपके जरिए कहूंगा कि बाबर साहब अपने चौधरी इतराजन के खिलाफ तो कार्रवाई करें, जो पहले दिन से बल्कि चंद घंटों बाद से ये मौके अख्तियार किए हुए। और आप अदालतों के महदूद करने की बात कर रहे हैं, ये तो आप पहले भी कर चुके हैं और यही आपकी इस वक्त दोस्त पार्टी भी करती रही है, तो सुप्रीम कोर्ट पे हमले तक करते रहे हैं। और बाद में, और मुझे अफसोस ये है कि खुद आपके साथ अदालतों ने क्या किया, उस वक्त आपको आजादी अदालत याद आती है, और जब आपकी मर्जी का फैसला नहीं आता तो आप उनके महदूद करने चले। और हाँ, आपने किया, वो जजिस केस मशहूर जमाना केस था, उसमें ये तय था कि मेरिट पर जो है जजों को तकर्री और तरक्की दी जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसको बाईपास किया। यानी जो सज्जाद अली शाह साहब के होते हुए जजिस केस पास हुआ था, उसके बावजूद शाह साहब मेरे लिए काबिल एहतराम इंतकाल हो गया, वो चीफ जस्टिस रहे। फिर उनका वो आपने जब ये रिवायत डाली तो फिर बाद में आपके साथ वही हुआ, सज्जाद अली शाह पे जो हमला हुआ, और फिर तारड़ साहब किस तरीके से बने। अब मैं तारीख में नहीं जाऊंगा, पॉलिटिकल पार्टियां अगर जो कुछ करती रही जुडिशरी और फौज के साथ, बाद में उनके साथ वही हुआ। आपने जिस तरह पीपल पार्टी ने असलम बेग को जो है वो तमगा जमहूरियत दे दिया था, बाद में जब फौज ने इनके साथ किया तो फिर उनको बड़ी तकलीफ पहुंची। आपने नवाज शरीफ के साथ काकड़ का साथ दिया उस वक्त फिर क्या हुआ। तो ये हमारे सामने की तारीख है। पॉलिटिकल पार्टियां जो कुछ करती है फिर बाद में तो उन्हें भुगतना भी पड़ता है। सही, ठीक है। मुजाहिद साहब, आप साथ ही काइंडली हमारे साथ ही रहे, मैं जरा खिलदा साहब की तरफ भी जाऊंगी। खिलदा साहब, ये तो देखे ना, सामने है चीजें, जब आई वही अगेन फिर बात आ रही है कि जी उस वक्त भी कोर्ट से ही आया फैसला फाइनल, अभी भी प्रोसीडिंग कोर्ट के पास ही है, और मामला डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का ही, चाहे वो कौमी असेंबली हो या फिर पंजाब असेंबली। जी, जब सूरी साहब ने रूलिंग दी थी उस वक्त डिप्टी स्पीकर सूरी साहब को नहीं बुलाया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट का आप फैसला सुने, उसमें उसको कसूरवार ठहराया गया। वो आर्टिकल 6 के जो है वो उसने इतना बड़ा जुर्म किया, मगर फौरी तौर पे डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मजारी साहब को तलब किया गया। ये तफरीक है कि दो डिप्टी स्पीकर है, एक को बुलाया जाता है, दूसरे को नहीं बुलाया जाता है। 2 खत है, मामला सीधा सिंपल है। 2 खत है, एक पार्टी के सरबराह इमरान खान ने लिखा जिसकी बुनियाद पे 25 MPA सीट हो गए। दूसरा खत चौधरी शुजात का है, उसके खत को कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट जो पार्टी सरबराह है उसका हक नहीं, फैसला नहीं हो सकता। तो ये जो तफरीक है, ये दोनों केसेस जो है ये सिंपल सा मामला है। मैं समझता हूँ कानून एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, अपनी ख्वाहिशात पे नहीं होना चाहिए। बात ये कि अगरचे आप ये कहते हैं कि बरतानिया, भाई दुनिया में ये होता है, अगर कोई भी पिटिशनर अगर कोई एतराज करता है तो वो जज बेंच से अलग हो जाता है, मगर हम तो सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करने गए थे कि आप फुल कोर्ट बनाई जाए और हमें सुना जाए, सबको सुना जाए। सब 6 बार के सदर जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर और मौजूदा सदर सब मुतालबा कर रहे थे। सिविल सोसाइटी पाकिस्तान पूरा एक तरफ खड़ा हुआ था, मगर उस चीज को नहीं माना गया। तो जाहिर है हमारे पास रास्ता नहीं था कि हम इस फैसले का बॉयकॉट करें। तो बात यह है कि अगर आप इंसाफ अपनी ख्वाहिशात पे देंगे, किसी लाडले को राजी करने के लिए, वो अगर उसको पहले खुश नहीं था उसको अब राजी करना है, तो ये मेयार नहीं चलेगा फैसलों में। तो ज़ाहिर ये आवाज उठेगी, ये तंकीद होगी, मगर फिर भी हम इन्हीं अदालतों में पहले भी गए, हमें सजाएं भी हुई है, इनसे इंसाफ मिला है, अभी भी हम इसी अदालत में जाएंगे, इन्हीं अदालतों के सामने पेश भी होंगे और इनसे रिलीफ के लिए रिव्यू में भी जाएंगे। खेलदा साहब, आप इस पे भी क्विक कमेंट कर दीजिएगा। एक ये जो बिलावल साहब ने बात की, फरतुल्लाह बाबर साहब की सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार महदूद करने की तजवीज़ की हिमायत किया है, क्या आप लोग फिर वो माजी की गलतियां दोहराएंगे और इसमें सपोर्ट करेंगे पीपल्स पार्टी को? अगर पार्लियामेंट में मुदाखलत होगी तो पार्लियामेंट भी मुदाखलत करेगी, सीधी बात है। अगर पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत की जाएगी, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पहली बात हमें ये याद रखनी चाहिए। आप आइन की तशरीह अपने मकसद के लिए कोई भी निकालें, मैं यही कह रहा हूँ कि हम हमेशा इन्हीं अदालतों में फांसियों, जलावतनियों और
सजाओं के बावजूद इधर ही आते हैं, यहाँ ही सरगुरु अपना जो है इनके आगे आके इनके फैसलों को कबूल भी करते हैं। हमें सजाएं मिले या हमें इंसाफ मिले या ना मिले, मगर हमने एहतराम किया है फैसलों का। तो बात यह कि अगरचे किसी सियासी इतने बड़ी हुकूमत, इतनी तमाम सियासी जमातों को, सिविल सोसाइटी को, बार्स को अगर आप दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर आप अगर वीटो करेंगे तो फिर इस किस्म के इक़दाम जरूर होंगे। सही जी। फिरदौस भाई आप कुछ कह रहे थे? पूछे चेलाराम साहब से। जी जी मुजाहिद साहब मैं आ रही हूँ, आपकी तरफ आ रही हूँ। जी 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 फिरदौस भाई, डिप्टी स्पीकर ने किस चीज का हवाला दिया था? सुप्रीम कोर्ट का फैसले के लिए। इसलिए उन्होंने बुलाया है कि भाईजान वो पढ़ के तो बता दो कि कौन से फैसले का, या तो वो केस का नंबर कोट करते, पैरा कोट करते जिससे वो हुआ है। और अगर इन्होंने आर्टिकल 63A पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि डिफेक्शन क्लॉज जो है उसका नोटिस जो है वो पार्टी चीफ देगा। जो वोट करना है पार्लियामेंट में उसकी हिदायत जो है पार्लियामेंट्री लीडर देगा। इतनी छोटी सी सादी सी बात अंग्रेजी में नहीं आइन समझ में आता तो उर्दू में पढ़ लो चेलाराम। ये काम तो नहीं करो कौम को गुमराह करने का। सच बोलने की आदत लो। जो चीज ब्लैक एंड व्हाइट में हो उसको ग्रे क्यों करना चाहते हो? सारी उम्र तुम लोग यही करके फायदा उठा रहे हो। अब कौम इससे चूरन पे नहीं बिकने वाली भाईजान। आप लोगों को इसीलिए मार पड़ रही है कि आप हिपोक्रेट्स हो। ओके। जो एक तरफ जमहूरियत के दावेदार हो तो सिंध असेंबली में देख लो, एक तरफ आप कहते हैं हम अमन के दावेदार हैं, हम गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। सिंध में तुम्हारे लीडरों की गुंडागर्दी देख लो, उम्मे रबाब का केस देख लो, नाजिम का केस देख लो, जोकियों का, जर्नलिस्ट के केस देख लो। एक केस है तुम लोगों के ऊपर। सब तुम लोगों ने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। अभी तुमने उसके लिए वो जो हमारा है रमेश कुमार तुम्हारा भाई, उससे कितने पैसे उसको अप्रूव करके दिए हैं सिंध गवर्नमेंट ने? 250 करोड़ रुपया 18 दिन में। किस लिए दिए हैं? किस महीने में दिए हैं? मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में। क्या बात है भाई। 250 करोड़ ऑपोजिशन के एमएनए को, पीटीआई से बिलोंग करता है और सिंध हाउस में रह रहा था उस जमाने में। फिर कहते हो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की तुम लोगों ने। कितने सबूत दें? असेंबली के फ्लोर पे दिया हुआ है ना। मुराद अली शाह ने जवाब दिया ना रमेश कुमार मुझे सू कर रहा है। ये तो तुम लोगों का हाल है। किस तरह तुम लोगों को समझाया जाए? सही। अच्छा जी, मैंने एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है जी। बिल्कुल एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है। ब्रेक नहीं लिया मैंने पूरे प्रोग्राम में, लेकिन कमर्शियल ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। बस कमिंग इन अ वाइल जी। स्टे ट्यून, आप कहीं मत जाएं, देखते रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही थी जी, फिरदौस भाई बात कर रहे थे। मैं जरा खिलदा साहब की तरफ भी जाती हूँ, मुजाहिद साहब की तरफ भी मैंने जाना है। खिलदा साहब, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर की बड़ी हॉट हुई हुई है। दो के इस्लामाबाद का शहर इक़्तिदार का मौसम अच्छा है, लेकिन अब सवाल ये है कि वही बातें जो आप लोग कह रहे थे सारी, जब कौमी असेंबली का फैसला आया था, अब ये फैसला आ रहा है पंजाब असेंबली का, लेकिन खुले दिल से तस्लीम तो कर लेना चाहिए था। जब शिकस्त तस्लीम कर ली थी जिस दिन इलेक्शंस में, तो उसके बाद अब क्यों नहीं मतलब ये तस्लीम किया जा रहा? क्योंकि उस दिन तो मरीम नवाज साहिबा का ट्विटर भी, मलिक अहमद खान साहब आए, उन्होंने आके जिस तरह से बड़ी दिल का मुजाहरा किया, फिर अब क्या ये सारा हो गया माजरा? जी खिलदा साहब। और आपने देखा जब उस दिन इलेक्शन हुआ था, वजीर आला का हमजा शहबाज साहब मुंतखब हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर चौधरी परवेज लाई और पीटीआई के रहनुमा जत्थे और हुजूम लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है उसकी दीवारें फलांगी और ये मजबूर किया कि हमारे हक में और फैसला किया जाए या हमारी पिटीशन अपील ली जाए। फिर आज आप देख रही हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये गुंडे लेकर आना, नारे करना, ये सारा ये वसीला इमरान खान का है, इदारों पे दबाव डालना, प्रेशर देना। तो मैं समझता हूँ इस तरह के फैसले इमरान खान का अब ये रवायत बन गई है
और उन्होंने जिस तरह इस फैसले के, अप्रैल के फैसले के बाद जो जजों के खिलाफ, और ये कुछ दिन पहले फवाद चौधरी ने जो बात की जजों के हवाले से, जनरल के हवाले से, तो ये अब इनका है वसीला। अच्छा, इस वक्त मैं आप अपने तमाम मेहमानों की मैंने पहले भी कहा, हमने पहले भी फैसले कबूल किए थे, हमने अभी फैसले से दूर बाइकआउट किया है अदालती फैसले से। अब जो भी फैसला होगा फिर हिकमत अमली हम कौम के सामने रखेंगे। अच्छा, मैं आप तमाम मेहमानों के लिए इस वक्त ये बताती चलूँ जी, आपकी मालूमात के लिए और अपने नाजरीन की मालूमात के लिए भी, कि जी कानूनी नकायद का जायजा में वक्त लगा। चीफ जस्टिस इस वक्त जजेस कमरे अदालत में पहुंच गए जी सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आ रहे हैं। शॉर्ट ऑर्डर भी 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देना शुरू कर दिए हैं, और जी अब से कुछ देर में, अब से कुछ लम्हे में, बल्कि किसी भी वक्त ये फैसला सुनाया जा सकता है जी। और ये बताया जा रहा है अब तक के जी चीफ साहिबान जो जजेस साहिबान जो कमरे अदालत में पहुंच गए हैं, और चीफ जस्टिस के ये रिमार्क सामने आए हैं। और आपको बता रहे हैं जी, बड़ी खबर है जी, चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त मंजूर हो गई है और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई है। यही इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से जी ब्रेक कर रहे हैं ये खबर, और सबसे अहम खबर और सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा फैसला जी आपको बता रहे हैं ये, कि चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त मंजूर हो गई है जी, और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई है जी। अहम खबर है, अहम फैसला, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला था जी ये। और आपको बता रहे हैं कि जी पूरे पाकिस्तानी कौम की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई थी, इस अहम फैसले के ऊपर। और इस अहम फैसले के हवाले से जी आपको बता दें कि इस वक्त जजेस ने फैसला सुनाना शुरू किया। जैसे ही वो कमरे में आए, उन्होंने बताया कि 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला भी 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है, और चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त मंजूर हो गई है जी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी की जो रूलिंग है वो कलअदम करार दे दी गई है, और अब हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आला पंजाब नहीं रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो वजीर आला पंजाब नहीं रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो कलअदम करार दे दी गई है। बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है, बड़ी अदालत का, अदालत उज़्मा का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने के जजेस, मोअज़्ज़िज़ जजेस की तरफ से ये आ गया है, और चौधरी परवेज इलाही के फौरन हल्फ लेने का हुक्म सामने आ चुका है। चौधरी परवेज इलाही के हल्फ लेने का फौरी हुक्म, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बरकरार जी। अहम खबर पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, पूरी पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ की कौम जो है वो इस वक्त उसकी तमाम तर नजरें जो हैं वो पाकिस्तानी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पे थी, सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया पर थी, चीफ जस्टिस पर थी, इन तीनों जजेस साहिबान पे थी। और एक एब्सोल्यूट जबरदस्त फैसला आया है जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब डिक्लेयर करार दे दिया है। 2 दिन की इंतहक मेहनत के बाद और लंबे चौड़े मुकालमे के बाद, आपस की तलखी और चुपकलिश के बाद जी अब ये फैसला सामने आ रहा है। चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बरकरार हो गए हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब डिक्लेयर दे दिया है। चौधरी परवेज इलाही का फौरन हल्फ लेने का हुक्म सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असेंबली की काबीना भी तहलील कर दी है। ये वो काबीना है जो 3 दफा अपना हल्फ ले चुकी है, और लेते ही दोबारा से 24 घंटे के बाद फौरन तहलील हो गई है। इतनी बड़ी काबीना 61 लोगों के साथ 41 लोगों के साथ 41 लोगों ने कैबिनेट का हल्फ लिया था। ये फौरन हल्फ ले लिए गए थे, जैसे कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, जहां मईशत डूबती हो, जहां पर डॉलर के आसमान को छू रहा हो, रुपए की कदर में कमी हो, सोने की कीमतें आसमान को चली गई हो, आज बिजली की कीमतें आपको बढ़ानी पड़े, वहां पर आपने इतनी लंबी काबीना बना दी पंजाब की, इतने मुश्किल हालात में, जहां 2, 3, 4, 5 वुज़रा से काम चल जाना था, वहां आपने 62-63 तकरीबन जो है वो ओवरऑल मिला के मिनिस्टर्स और सारे लोगों को मिला के आपने किया। वहां पर अब ये तहलील हो चुकी है जी काबीना। बड़ी खबर है जी, बड़ा
और जी एक और अहम बात आ रही है जी, सुप्रीम कोर्ट का परवेज इलाही की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का भी हुक्म सामने आया है। साथ ही गवर्नर को आज रात 11:30 बजे हल्फ लेने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला दिया है, बड़े केस का बड़ा फैसला। पूरे पाकिस्तानी कौम की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से नजरें थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बहुत जबरदस्त किस्म का फैसला दिया है जी। आज का तारीखी फैसला जिसको पूरी कौम और तारीख पाकिस्तानी सियासत की याद रखेगी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी की रूलिंग सही नहीं है, कलअदम करार दे दी गई है। जजेस ने 11 सफात पर मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाना शुरू किया और ये रूलिंग डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की परवेज इलाही ने दरख्वास्त दी थी उसके खिलाफ। सो जी यही इस प्रोग्राम से इस खबर को आपके लिए ब्रेक किया जी, और पूरी कौम को मुबारकबाद। और उम्मीद करते हैं इसी के साथ कि अब जो कौम के जो हालात और मामला थे माशी लिहाज से और सियासी बहरान का जो सारा और आईनी बहरान का जो सारा मामला था वो इंशाल्लाह अब हल होगा और बेहतर तरीके से आगे ट्रैक की तरफ जाएगा। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रज़ा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।